Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is negative cash flow to positive cash flow. बिजनेस के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है. नेगेटिव कैश फ्लो का क्या मतलब है? बिजनेस कर रही है, अब बिजनेस ना पैसे मांग रहा है. पैसे मांग रहा है बिजनेस. कर तो बिजनेस रहे हैं लेकिन हमेशा इसको मनी की रिक्वायरमेंट है. अभी प्लांटर मशीनरी खरीदनी है तो पैसे चाहिए, और इन्वेंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना है तो पैसे चाहिए. अभी कस्टमर से पैसे नहीं आ रहे और भी तो माल खरीदना है तो मनी इज रिक्वायर्ड. सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है. तो बिजनेस एक ऐसा सर्कल बन गया है. बिजनेस तो चल रहा है लेकिन वो पैसे ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर मांग रहा है. नेगेटिव कैश फ्लो हुई पड़ी है बिजनेस के अंदर. कैसे कन्वर्ट करें पॉजिटिव कैश फ्लो के अंदर? यानी कि आपका बिजनेस ना मनी जनरेटिंग इंजन है. आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट जनरेट होता है, मनी सरप्लस कैश रिजर्व क्रिएट हो रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर. नेगेटिव कैश फ्लो टू पॉजिटिव कैश फ्लो. आज इस टॉपिक के ऊपर हम 5 AM कैश फ्लो मास्टरी में बात करने वाले हैं. बहुत ही सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. साइंटिफिकली डीप डाइव करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है. सबसे पहला चैलेंज ये जो नेगेटिव कैश फ्लो का देखने में आ रहा है ना, एज पर माय कम्युनिकेशन विद सो मेनी बिजनेस ओनर्स, और जब मैं स्टडी करता हूँ बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को, बिजनेस करने के तरीके को, तो नंबर 1 रीजन है डिले इन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर. नहीं दे रहे हैं कस्टमर टाइम पर. सेल कर दिया, पैसे आने रहे, पिछले पैसे आ नहीं, अब अगली परचेज भी तो करनी है. क्या करेंगे? बिजनेस के अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव कैश फ्लो. शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो हो गई है बिजनेस के अंदर. हमेशा 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 शॉर्टेज रहती है. डिले इन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर. सोल्यूशन क्या है? क्या इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन करना है कि परमानेंट सॉल्यूशन करना है? टेम्परेरी सॉल्यूशन तो क्या होता है कि हम वो लिस्ट लेके बैठते हैं और कस्टमर्स को फोन करते हैं और अलग अलग तरीके से वाक चतुर्य के द्वारा या प्रेशर के द्वारा या पता नहीं कौन कौन सी टैक्टिक्स लगा के हम अपनी डिले इन कस्टमर फॉर कलेक्शन को रोकते हैं और सारा फोकस एनर्जी उस पर लगा देते हैं. ये मात्र एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, पैरासीटामोल खाने के बराबर. उस समय तो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं है. बिजनेस की सिचुएशन के अंदर तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आज आप बैठ जाना और एक बार अपने कस्टमर्स की लिस्ट निकाल लो जिनके साथ में आप डील करते हो. इसको अब 80-20 के हिसाब से डिवाइड कर लो. कौन से ऐसे 20% कस्टमर हैं जो आपको 80% बिजनेस दे रहे हैं, और वो कौन से 80% बिजनेस हैं जो कि 20% बिजनेस दे रहे हैं 80% कस्टमर. इनमें से भी 20% का 20% निकालो और निकल के आएगा 4%. उसमें से जो 80% वॉल्यूम दे रहे हैं और जो आपका कस्टमर वो निकल कर आया ना, जहां से ट्रूली एक्चुअली आपको बिजनेस आ रहा है, वो राइट तरीके का कस्टमर है आपका. आपको पता लगेगा कि उसके साथ में आपकी रिलेशन बड़ी रिस्पेक्ट वाली है. वो पर्सन ऐसा है जो ऑन टाइम पेमेंट करता है. उसका आप ना प्रोफाइल स्टडी करो कि वो किस तरह का कस्टमर है. अब जो प्रोफाइल स्टडी करना है ना, तो उसी प्रोफाइल के हिसाब से हमने न्यू बिजनेस डेवलपमेंट शुरू कर देनी है. और पहले दिन से ही कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने लगाना है. कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जो नया कस्टमर आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, देखो अभी जो बिजनेस चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो. अभी जो मारामारी चल रही है चलने दो, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन ना स्टेप बाय स्टेप होगा. अभी हो क्या रहा है, हम ना हर एक ऑर्डर को यस कर रहे हैं. माल सप्लाई करना है कर दो, माल सप्लाई करना है कर दो, माल सप्लाई करना है कर दो. बस हर समय बिजनेस करने के लिए लगे हुए हैं. कभी हम क्वालिटी ऑफ सेल को देख ही नहीं रहे हैं. देखिए अभी जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर है ना,
उसके साथ में जो चल रहा है उसको चलने दो। जो आप छोटे मोटे टेम्पररी पैरासीटामोल लगा के, फोन करके, कलेक्शन इंजन लगा के कलेक्शन कर रहे हो वो करते रहो। लेकिन आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन के अंदर एक सिंगल हैबिट मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं कि आपके वो 20% कस्टमर, 20% का भी 20% कस्टमर, वो 4% कस्टमर जो मैक्सिमम रेवेन्यू दे रहे हैं, उसकी प्रोफाइलिंग को क्रिएट करते हुए न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के द्वारा साइड बाय साइड वैसी एक्टिविटी करनी शुरू कर दो जो आपको ना टाइमली पेमेंट देते हैं। जो टाइमली पेमेंट देते हैं उस तरह का कस्टमर प्रोफाइल आपको क्रिएट करना होगा। जिस तरह के कस्टमर के साथ में आप डील करोगे ना, वैसा ही आपके बिजनेस का रिफ्लेक्शन होगा। तो और देखना, आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल के अंदर ना, जब आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करते चले गए, अपने वो निश कस्टमर को ऐड करते चले गए, ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस की टर्नओवर भी बढ़ जानी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जानी है, और बिजनेस के अंदर परमानेंटली ये सोल्यूशन निकल कर आने वाला है। आने वाला है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ध्यान रखो, नेगेटिव कैश फ्लो को परमानेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्शन ऑफ कस्टमर, किस तरह के कस्टमर्स के साथ में हम डील कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सोर्स के ऊपर स्टैंड कर गया है। अब मैं एक एक स्ट्रेटेजी दूंगा सिर्फ टू बी प्रैक्टिकल। आज कहने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि कैश फ्लो का एरिया इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा ज्ञान ध्यान हो सकता है कैश फ्लो के एरिया के अंदर। लेकिन आज हम बात क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो पे शिफ्ट करने के लिए जो कस्टमर कलेक्शन में डिले आ रही है, तो इसके ऊपर बाकी जो आप कर रहे हो करते रहो अपने दिमाग से। लेकिन एक स्ट्रेटेजी इस पॉइंट के लिए क्या है? राइट कस्टमर आज से डेवलप करना शुरू करो। 1 से 6 महीने के अंदर ये समस्या परमानेंटली पास्ट की समस्या बन जाएगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, अब उन्होंने क्या किया, एलिमिनेशन के द्वारा अपने उन कस्टमर के साथ में बिजनेस करना बंद कर दिया है। जैसे जैसे उनके पास नए कस्टमर आते गए, पहले नए ऐड होंगे और बाद में एलिमिनेट होंगे। ध्यान रखना, पहले इन फिर आउट, इन करने के बाद आउट करना है। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ में डिस्कस की डिले इन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर के बारे में। दूसरा क्या है? दूसरा ये है पेमेंट टर्म्स। आप कह रहे हो कि अंडर द प्रेशर ऑफ मार्केट फोर्सेस, जगमोहन क्या करें यार, क्या करें? अब मार्केट में जब 60 से 90 दिनों के अंदर ही माल बिकता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? अब गांधीनगर मार्केट में बैठा हुआ हूं, कपड़े की सेल करता हूं, तो कोई एडवांस थोड़ी पेमेंट दे देगा। ऐसा होता है क्या कपड़े की मार्केट में? मैं केमिकल के बिजनेस के अंदर हूं भाई साहब। केमिकल के बिजनेस में 6-6 महीने की उधारी होती है उधारी 6-6 महीने की। तो 60 to 90 डेज का तो क्रेडिट पीरियड तो मुझे करना ही पड़ता है। अब मार्केट के अंदर मैं फैब्रिक्स, हाँ जी, मिलों से फैब्रिक खरीदता हूँ और उसके बाद मार्केट में सप्लाई करता हूँ। जब वहां पर पेमेंट टर्म ही 60 दिन के, तो मैं क्या करूँ? डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर मैं सेल कर रहा हूँ। मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा है, कोई खरीदेगा ही नहीं मेरे से, तो मैं सेल कर रहा हूँ 60 to 90 डेज के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है मार्केट फोर्सेस का और मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। ये आप कह रहे हो। और आप ये भी कह रहे हो साथ के साथ ही मुझे कि लेकिन ना जगमोहन देखो, मेरी ना परचेजिंग ना 15 से 30 दिनों की है, 15 से 30 दिनों की मेरी परचेजिंग है। और ना जगमोहन भाई, ये जो रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, टाटा जैसी कंपनियां हैं, ये तो कहती हैं कि आप पहले पैसे दे दो तो आपको देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये 7 डेज का देते हैं और कैश डिस्काउंट इनके साथ में 1.5% का चलता है। अब क्या करें, मार्केट की फोर्सेस है, करना पड़ता है। माल तो मिल से खरीदेंगे ना अच्छी क्वालिटी का, वहां पे कैश डिस्काउंट लेके भी खरीदते हैं, वैसे भी खरीदते हैं। 15 से 30 दिनों में पेमेंट करनी पड़ती है और कई बार तो इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट में क्या होता है? चाइना से इंपोर्ट करने का मतलब है कि पैसे पहले वहां पे भेजो, उसके बाद कंटेनर चलेगा। अब मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है। अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है, अब बताओ जगमोहन, अब बताओ क्या करूं? अब बताओ कि ये मेरा नेगेटिव कैश फ्लो पॉजिटिव कैसे होगा? हा हा हा, सुनो सुनो, देखो साइंस है, मैथमेटिक्स है। फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस क्या है? मैथमेटिक्स विद लॉजिक।
मैथमेटिक्स विद लॉजिक। एक स्ट्रेटजी सुन लो पेमेंट टर्म्स के ऊपर। अभी जो बिजनेस में जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो पेमेंट टर्म्स के अंदर। यू आर सेलिंग इन 60 to 90 डेज, सेल करते रहो। आप 15 से 30 दिनों में बाय कर रहे हो, बाय करते रहो। कैश फ्लो नेगेटिव रहेगा, बैंक की ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ती रहेगी, टर्म लोन भी बढ़ता रहेगा जैसे जैसे ग्रो करोगे। इसका मतलब है ग्रो करोगे तो लोन बढ़ जाएगा, उसी लेवल पे सस्टेन करोगे तो प्रॉफिट रहेगा, उसी लेवल पे सस्टेन करोगे। अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ की है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर्कल आपका बन चुका है, जितने पैसे एक बार लगने थे वो लग गए हैं वर्किंग कैपिटल के, तो अगर टर्नओवर वही रखोगे ना तो आप प्रॉफिट कमाते रहोगे, कैश रिच रहेगी। टर्नओवर बढ़ाओगे तो फंस जाओगे। आप कह रहे यार जगमोहन ये तो फंसा दिया आपने, ये तो फंसा दिया। अब टर्नओवर बढ़ाएंगे नहीं तो कैसे बनेगी बात? सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन ऐसा है, एक बार ना अपने मन के अंदर शांति ले आओ, शांति ले आओ अपने मन के अंदर। इन पेमेंट टर्म्स के ऊपर बिजनेस को ग्रो करने का कोई फायदा नहीं है। इन पेमेंट टर्म्स के ऊपर और बिजनेस बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। अभी बिजनेस में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको एंजॉय करो, बिजनेस बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बढ़ाना ही है ना, बढ़ाना ही है तो अब समय आ गया है। आज मैं कैश फ्लो मास्टरी के सेशन में बोल रहा हूं, नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो पे जाने के लिए समय आ गया है। जरा थम जाओ, जरा ठहर जाओ, जरा शांत हो जाओ। जो टर्नओवर का लेवल आपने अचीव कर लिया है ना, अब 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 शांति से आप कहीं ऑफिस से निकलो बाहर और एक हफ्ते के लिए चले जाओ, एक हफ्ते के लिए चले जाओ। कहाँ? किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, किसी शांत जगह पे चले जाओ, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, 7 दिनों के लिए, चलो 6 दिन के लिए चले जाओ, 5 कर लो, 4 कर लो, चले जाओ। वहां जाके ना शांति से बैठो और अपने बिजनेस के बारे में सोचो। यार ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, इस बिजनेस के अंदर जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा हूं, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, कौन सी निश है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। क्या क्रिएट हो सकता है? मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो सकता है कि मार्केट ना ये वाली चीज मुझसे ही लेना चाहे, या तो उसके अंदर कोई ऐसी यूनिक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ आपके पास ही अवेलेबल है, तो आपसे लेना चाहेंगे। आप कह रहे हो ऐसा तो नहीं है, मैं तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हूं, इधर का माल आता है उधर बेच देता हूं, क्या करूं? या आप ना उसके अंदर अपनी सर्विसेज, जिस तरीके से आप सप्लाई करते हो, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हो, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा महंगा ही सही लेकिन खरीदेंगे नहीं सही, उनकी सर्विस भाई साहब वर्ल्ड क्लास है। इन्होंने कह दिया तो मतलब माल पहुंचेगा ही पहुंचेगा और क्वालिटी एकदम टॉप ऑन टॉप। या आपकी पोजीशनिंग, आपने ना अपने आप को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया, आपकी वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक के हिसाब से उस जगह पर है कि हर किसी को ना बेनिफिशियल हो जाती है। पोजीशनिंग कर लो, सर्विसेज कर लो, यूनिकनेस कर लो, और सोचो, और सोचो जिस प्रोडक्ट और सर्विस में इतने सालों से काम कर रहे हो, क्या गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में आप कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कर सकती हो? क्या आपके बिजनेस के करने के तरीके को 360 डिग्री चेंज करके आप कंसल्टेंट बनते हुए माल सप्लाई करोगे क्या? या आपके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो आप इन्वेस्टर बन के पहले उसको एक्वायर करने वाले हो और उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने वाले हो? क्या करने वाले हो? आपकी कंपनी के एम्प्लॉय बड़े पुराने पुराने हो चुके हैं और आप अपने एम्प्लॉय को ही इंकरेज करके बोलने वाले हो कि भाई साहब अब आप अपनी फैक्ट्री लगा लो और मैं आपसे 80% 90% बाइंग करने की गारंटी देता हूं। पता नहीं क्या क्या सोचोगे आप। आराम से सोचना, तसल्ली से सोचना। देखो ये भागम भाग नेगेटिव कैश फ्लो करते हुए बहुत समय हो गया है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि पेमेंट टर्म मेरे भाई ऐसी हो गई है कि अंडर द प्रेशर ऑफ द मार्केट फोर्सेस मैं 60 से 90 दिनों में बेच रहा हूं, लेकिन 15 से 30 दिनों में बेच रहा हूं। अब अपनी कंपनी की यूएसपी, चाहे वो उसका टेक्नोलॉजी है, चाहे वो उसके ऊपर सर्विसेज है, चाहे वो उसके ऊपर आपने ज्वाइंट वेंचर कॉम्बिनेशन जो बनाया है, उसके हिसाब से ना वो कर दो और मार्केट में ना डिक्लेयर कर दो।
अब इस तरह का वेरिएंट है, जैसे मेरा क्लाइंट है वो कंप्रेसर बनाता है, अब कंप्रेसर में उसने कुछ यूनिकनेस डाल दी, कहता है ये वाला कंप्रेसर तो एडवांस पेमेंट पे जाता है, बाकी हाँ 60 to 90 डेज वाले हैं, 60 डेज वाले हैं। एक बैटरी वाले ना, उकाया वाले, माइक्रोटेक का इन्वर्टर बिक रहा है 2 महीने की उधारी के ऊपर, लेकिन बैटरी उकाया, जापानीज टेक्नोलॉजी, धर्मेंद्र की एडवर्टाइजमेंट, ऐसी पोजीशनिंग कर दी मार्केट के अंदर की ये एडवांस में बिकेगी। सत्यमोला की गोलियां, वो जो है ऐसी पोजीशनिंग ब्रांडिंग करती मार्केट के अंदर की वो एडवांस में बिकेगी, वरना सारा एफएमसीजी जो है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है 60 डेज के ऊपर। तो यहाँ ना ये ऐसे नहीं आएगा, आमतौर पे नहीं आएगा। आपको एक बार अपने धंधे पे बैठ के सोच के अब यूनिकनेस करनी है, बाकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है। देखो मेरे साथ जुड़ने का मतलब ये हो गया कि अब ना बिजनेस को करेंगे यूनिक और नेक्स्ट लेवल के ऊपर, और लगाने हैं परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन लगाने हैं, ये टेम्परेरी सोल्यूशनों से बात बनने वाली है नहीं, है नहीं, है नहीं। ओके, आप कह रहे हो नेगेटिव कैश फ्लो जगमोर इसलिए वजह से होता है क्योंकि मेरे ना अकाउंट पेबल जो है वो दिन बाय दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और दिल में ना एक गहराई के अंदर एक डर बैठा हुआ है। क्या डर बैठा हुआ है कि यार मेरी ना क्रेडिबिलिटी, नाम ना खराब हो जाए मार्केट के अंदर, लोगों को पैसे देने हैं। अब माल तो आप खरीद लेते हो और आपकी बोल बानी इतनी अच्छी है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, अपनी अच्छी बातों से करके आप माल तो खरीद लेते हो, लेकिन पैसे का काम तो पैसे से होगा, पेमेंट भी तो करनी है। अकाउंट पेबल धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए, क्योंकि जो कलेक्शन आती थी कभी वो सैलरी में निकल जाती है, कभी वो बिल्डिंग रिपेयर मेंटेनेंस में निकल जाती है, कभी सेल्स एंड मार्केटिंग का ऑफिस बना देते हैं, तो कभी कोई नई मशीन खरीद लेते हैं, तो कभी कोई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कई बार बाहर से माल इंपोर्ट कर दिया और वो स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, किसी ना किसी वजह से कलेक्शन हमारी बर्बाद हो गई, और जो अकाउंट पेबल का आउटस्टैंडिंग था वो बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, और मन के अंदर डर भी बढ़ता चला जा रहा है, ये अकाउंट पेबल का क्या होगा। अब उसने पैसे मांग लिए, अब होता क्या है, जितनी कलेक्शन आती है, अब कलेक्शन आती बाद में है, सप्लायर की इतनी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग खड़े हो गए अकाउंट पेबल के। समझ ही नहीं आ रही है, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं डे बाय डे। क्या करें जगमोहन भाई, फंस गए, कैश तो नेगेटिव है, इतने पेबल है, जिस दिन पेबल खत्म हो गए फिर तो मैं कहीं सोचूंगा। एक स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है, नेगेटिव कैश फ्लो इसकी वजह से जनरेट हो रहा है। आप ना आज शांति से एक पूरी की पूरी लिस्ट लेके बैठ जाओ अकाउंट पेबल की, पूरी लिस्ट लेके बैठ जाओ अकाउंट पेबल की, नाम लिखो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखो, लिख लिया। अब इसमें से ना लिस्ट को इस तरह से कर लो, इसको 3 रंग दे दो, 3 रंग। एक कलर कौन सा है, ग्रीन कलर, एक कलर कौन सा है, येलो कलर, एक कलर कौन सा है, रेड कलर। अब रेड कलर कौन सा है, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो बनी हुई ना क्रेडिटर्स की, रेड कलर में क्या डालोगे, जिन सप्लायर के साथ में आज की डेट में कोई बिजनेस नहीं हो रहा, आपने माल परचेज किया था लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए, और अभी उसने माल सप्लाई भी करना बंद कर दिया है, और वो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है एज इट इज, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है, फोन आ जाते हैं, कभी व्हाट्सएप आता है, कभी मेल आती है, कभी फोन आते हैं, कभी बंदा आ जाता है वहां पे, तो फिर आपको बोलता है ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो उसको रेड कलर में डाल के ना नीचे लिखो, अमाउंट कर लो, तो उसकी लिस्ट को हाईलाइट कर लो। येलो कलर, येलो कलर वो है जो कि अब उनसे बिजनेस तो हो रहा है, कभी कभी होता है, ज्यादा नहीं होता, कभी कभी होता है, येलो कलर में हो गए, जरूरत पड़ती है तो करते हैं। ग्रीन कलर वाले क्राइटर्स वो हैं जिनसे ना रेगुलरली अभी आप परचेजिंग करते चले जा रहे हैं, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो अब तीनों कैटेगरी का एक अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब आपके माइंड को ना एक रिलैक्सेशन मिली कि जो रेड कैटेगरी के सन्ड्री क्राइटर्स हैं उनके साथ ना एक एक करके फोन पे, जूम पे उनको बुला लो अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, या उनके पास चले जाओ और उनसे बैठ के ना एक बार सेटलमेंट कर लो कि बोलो भाई साहब आपके, मैं पेमेंट पूरी तरह से करने के लिए कमिटेड हूं, लेकिन पेमेंट करूंगा 1 साल के बाद, और 0.5%, आधा परसेंट ब्याज पर मंथ के हिसाब से, 6% साल का,
आपको मैं ब्याज के सहित करूंगा, इस समय आपकी मदद की आवश्यकता है, बिजनेस के अंदर प्रेशर है, लेकिन मैं फाइटर हूं, लड़ूंगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाता, 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा। पहली बात तो मानेगा ही नहीं, अरे ऐसे थोड़ी है, मुझे नहीं पता, ये बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मानेगा ही नहीं। हो सकता है पहली मीटिंग में नहीं मानेगा, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, फोन कॉल, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात रहेगी, चलो बोल तो रही है, ठीक है। तो ब्याज आधा परसेंट नहीं होगा तो 0.75% पर मंथ हो जाएगा, नहीं तो 1% पर मंथ हो जाएगा, जो भी होगा कहीं ना कहीं दिमाग में शांति होगी कि ये पेमेंटें अब मुझे करनी है 1 साल के बाद, ये मैंने पोस्टपोनमेंट में डाला। आ जाओ येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी वो है जिनके साथ बिजनेस हो रहा है, उनको बोलेंगे भाई साहब जो मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ ना, जो मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ उसकी पेमेंट तो मैं ड्यू डेट के ऊपर कर दूंगा, लेकिन जो पिछला आउटस्टैंडिंग है ना, तो उसमें से कुछ हिस्सा, मान लो 1 लाख रुपए मैंने पिछले में से दे दिया और आपकी रेगुलर परचेज का दे दिया, तो पिछले को मैं धीरे धीरे करके फ्रेश बाइंग, अगर मैं आपसे 15 लाख की कर रहा हूं तो पेमेंट 17 लाख की करूंगा, ऐसे करते करते खत्म करेंगे। देखिए समय ऐसा है कि काम भी करना है, बिजनेस भी करना है, बिजनेस आपको पता है सिचुएशन ऐसी हो गई है, लेकिन मैं कमिटेड हूँ, जेन्युइन हूँ। ये हो गई येलो कैटेगरी। और ग्रीन कैटेगरी क्या है? ग्रीन कैटेगरी तो वो है जिनके साथ बिजनेस चल ही रहा है। अब सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी ये रहेगी कि जब ग्रीन कैटेगरी से आप बाय करते हो तो ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट करनी ही करनी है। एक बार ना इस इंजन को चला के देखो, शुरुआत करो, 3 कैटेगरी में डाल के चलाओ, क्योंकि रिजल्ट तो एक्शन लेने से ही होगा, रिजल्ट तो एक्शन लेने से ही होगा। और कोई ना कोई स्ट्रेटजी चलानी होगी। जब आप ये चलाना शुरू करोगे ना, तो आप एटलीस्ट प्रेजेंट सिचुएशन से निकल के नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर निकल आओगे। तो हमेशा जो हवा बना रहता है ना दिमाग के ऊपर, पैसे देने, टोटल फिगर क्राइटर्स की देख के बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें जो बड़ी रहती हैं वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर अग्रेसिवली रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आने वाली है। यस माय डियर फ्रेंड, यस। तो अकाउंट पेबल के लिए ये वाली एक सिंगल, देखो एक सिंगल स्ट्रेटजी दे रहा हूं मैं आपको। आप कह रहे हो कैश नेगेटिव रहता है मेरे भाई जगमोहन, कैश नेगेटिव रहता है। कैश नेगेटिव क्यों रहता है? क्योंकि पैसे अवेलेबल नहीं होते, पैसे अवेलेबल ही नहीं होते। बिजनेस एक्सपेंशन करनी है, जब भी बिजनेस एक्सपेंशन करने के बारे में सोचता हूं तो आसपास ना इतनी सारी अपॉर्चुनिटियां हैं जो क्लियरली विजिबल है कि यहां पैसा लगाऊंगा और ये मेरे को बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा मटेरियल आ रखा है, ये रॉ मटेरियल खरीदूंगा, उसको बनाऊंगा, मार्केट के अंदर हाथों हाथ माल बिक जाएगा। लेकिन इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी आपके पास मनी अवेलेबल नहीं होती, मनी अवेलेबल नहीं होती, तो क्या करें? इसके लिए भी ना आज एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी समझ लो। देखो अपने आप को ना इतना ज्यादा एक्साइट मत किया करो अपॉर्चुनिटी के साथ में, अरे यार अरे यार अरे यार। मेरी सुनो, अपॉर्चुनिटियां थी, अपॉर्चुनिटियां हैं और अपॉर्चुनिटियां रहेंगी। चढ़ती मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी होती है, स्टेबल मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी होती है, गिरती मार्केट के अंदर भी अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए अपने आप को ना किल मत करते रहा करो। शाम को बैठ जाते हो गिलास लेके कि यार इतना कुछ है मार्केट में अवेलेबल, मेरे पास ना पैसे अवेलेबल नहीं है। अरे मत बैठा करो, नींबू पानी का गिलास लेके बैठा करो। व्हाट आई मीन टू से इज, अपॉर्चुनिटियों की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटियां। राजा महाराजाओं के जमाने में, चाणक्य के, चंद्रगुप्त के जमाने में भी ना प्रॉपर्टी के रेट चल रहे थे, बिजनेस चल रहे थे। ये पता लगा कि अहिल्याबाई ने मंदिरों का निर्माण करना है, उसके लिए उनको पत्थर चाहिए, इतने पत्थर चाहिए, अनलिमिटेड पत्थर चाहिए, शिव जी महाराज जी के मंदिर बनाने हैं, पत्थर चाहिए। क्या अपॉर्चुनिटियां अवेलेबल थी, पूरी की पूरी नदियां बन रही है, बांध बन रही है। आज हमारे अमित शाह जी और मोदी साहब और अपने गडकरी साहब ये रोडवे बना रहे, ये बना रहे हैं, नई हाईटेक सिटीज बना रहे हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी। अमेरिका में बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया में बहुत है जी, इंग्लैंड में बहुत है जी। अपॉर्चुनिटी की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। ठंडे दिमाग से शांत होकर बैठोगे ना, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले तो अपने को ये मारना बंद करो, मारना बंद करो कि पैसे अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटी इतनी है यार मैं क्या करूं। मारना बंद करो, शांत हो जाओ। सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभालो, एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभालो और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को फॉलो करो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभालते हुए ना
कैश रिजर्व क्रिएट करना है। जो कलेक्शन आ रही है उसका एक हिस्सा चुपचाप 10%, 5% रखो कैश रिजर्व के अंदर। तो जितना कैश रिजर्व आपके पास क्रिएट होता जा रहा है ना, सहज पके सो मीठा होए, शांति लेके आओ, कंटेंटमेंट लेके आओ, जितना कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है ना, उसके हिसाब से मल्टीप्लायर 10x वाली अपॉर्चुनिटी को ढूंढो शांति से और कर दो अटैक। हाई जीपी मार्जिन वाले प्रोडक्ट 40%, 60% वाले प्रोडक्ट के ऊपर कैश रिजर्व को यूटिलाइज करना शुरू करो। वो यूनिक चीजों, अपॉर्चुनिटी की ना कमियां थी ना है ना रहेंगी। अलग अलग वेबिनार और सेमिनार अटेंड करो, बिजनेस एसोसिएशन का पार्ट बनो, फिक्की, एसोचैम, उनके अलग अलग लेवल के ऊपर कोई ना कोई मीटिंग्स होती रहती हैं या कुछ ना कुछ उनके इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटियां हैं। तो क्या यूटिलाइज करोगे? अपने चलते चलाते बिजनेस में से जो कैश रिजर्व क्रिएट किया उसको यूटिलाइज करते हुए आपने उन अपॉर्चुनिटी को देखना है। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है? मनी नॉट अवेलेबल। पता क्यों है? क्योंकि हम कैश रिजर्व क्रिएशन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे नहीं, इसलिए नेगेटिव कैश फ्लो है। तो पॉजिटिव कैश फ्लो बनने के लिए हमें उस पॉजिटिविटी को लेना पड़ेगा। आप कह रहे हो जगमोहन चलो ठीक है, ठीक है, आज पूरे मूड में हो, आज पूरे मूड में हो, लेकिन मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही मिसिंग है। नेगेटिव कैश फ्लो होने का कारण ये है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना मिसिंग है मेरी कंपनी के अंदर, और रिजल्ट कर रहा है कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट के अंदर। देखो, आप जानते हो, आप इस बात को भली प्रकार जानते हो कि मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। अब जानते हो ना, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? बताओ, कौन लेके आएगा? आप ही लेके आओगे ना, आप ही लेके आओगे फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब आप ही लेकर आओगे तो आपने लेकर आना है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? एक पेपर ले लो, पेन ले लो, एक पेपर ले लो, पेन ले लो, उस पेपर के अंदर आप ना बिल्कुल बिल्कुल सिंपल भाषा में, सुंदर सी सिंपल भाषा में आराम से एक ना पेपर खाली लेके, पेंसिल लेके, उसमें ना रूल लिख दो अपनी कंपनी के, मोटे मोटे रूल लिखना शुरू करो कि सैलरी हर महीने की 7 तारीख को दूंगा, मैं सप्लायर की पेमेंट हफ्ते में एक ही दिन किया करूंगा, मैं जब भी कलेक्शन करूंगा तो उसका कुछ परसेंटेज कैश रिजर्व में डालूंगा, मैं हर महीने अपनी कंपनी में से अपने आप को सैलरी दूंगा, मैं कभी भी कैश डिस्काउंट खर्च के लालच के अंदर माल नहीं खरीदूंगा, कैश डिस्काउंट लूंगा लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने के ऊपर, नहीं तो क्रेडिट के ऊपर मैं परचेज करूंगा। हम गुड्स जो है वो एडवांस में सेल करते हैं, लाइक दैट। जो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, परचेज का जो बिल आएगा वो पूरा का पूरा पीओ टू पेमेंट ऑर्डर को वेरीफाई करने के हिसाब से फिर मेरे पास फाइनलाइज लिस्ट आएगी। जो भी मैंने सेल करनी है तो सेल का ऑर्डर आएगा, सेल ऑर्डर को मैं क्लियर किया करूंगा, हर एक सेल ऑर्डर को क्लियर करना है, और पेंडिंग सेल ऑर्डर की डिटेल मुझे वीकली बेसिस के ऊपर देखनी है। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन कौन लाएगा? कौन लाएगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन? आप लेकर आएंगे। पता कैसे आएगा? जब आप उसको पेपर पे लिखोगे, पेपर पे लिख के उसको दीवार पे चिपका दो, फिर धीरे 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 जैसे जैसे बिजनेस बीतता चला जाएगा ना, तो क्या होगा कि इसकी जो लिखावट है ना वो बढ़िया होती चली जाएगी, एक्सपेंड होती चली जाएगी। जैसे कि आपने कहा, पहला रूल बना, पहला रूल बना, अब जब चलाओगे मार्केट के अंदर, जैसे मार्केट के अंदर रूल को चलाओगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसका सोल्यूशन से रूल थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा, रूल थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा, रूल थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। द पॉइंट हियर इज कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन तभी चल सकता है जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट में रूल्स हैं। रूल, रूल स्कूल जाते थे ना, स्कूल में रूल थे, 7:30 बजे टन घंटी बज जाएगी, सबको आना है, पहले प्रेयर में जाना है, छुट्टी जब होगी घंटी बजने के बाद 2:30 बजे छुट्टी होगी, रिसेस का टाइम फिक्स है, सभी लोग अपनी ड्रेस के अंदर आएंगे। जो रूल होते हैं ना, रूल होते हैं ना, तभी स्कूल चलता है। 12 साल आपको पढ़ाया गया स्कूल के अंदर, 3 साल कॉलेज के अंदर भी थे। एक बेसिक लेवल के ना रूल थे, वो हमारे कल्चर का पार्ट था, वही सक्सेस क्रिएट करते हैं। बिजनेस अपने हिसाब से चला रहे हो, वो कोई बात नहीं, वो दे देंगे, वो हो जाएगा, वो देखी जाएगी, वो देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? कुछ नहीं देखा जाएगा, कुछ देखा जाएगा ही नहीं। क्या देखा जाएगा?
डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो आपको लेके आप ही को लेके आना है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है? एक सफेद चिट्टे पेपर के ऊपर पेंसिल के साथ में पहले रूल लिख दो, उसको चिपका दो, फिर इंप्रूव करते जाओ, बाद में पूरा का पूरा वो आपका मैनुअल बन जाना है, जिसको एसओपी बोलते हैं। ये आईएसओ वाले ऐसे ही तो बनाते हैं। राइट व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू हैव रिटन। सुनो ध्यान से, राइट व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू हैव रिटन। ये आईएसओ है ना, ये सिस्टम है ना, ये एसओपी है ना, ये डिसिप्लिन है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन रूल से आएगा। तो रूल है क्या कंपनी में? रूल है क्या कंपनी में? नहीं है ना, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? तो उसी वजह से कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट हो रही है, उसी वजह से कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो फायर फाइटिंग। नेगेटिव कैश फ्लो क्यों हो रही है? फायर फाइटिंग है, फाइनेंशियल प्रेशर बना हुआ है। हमेशा बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल प्रेशर बना रहता है। जो मोहन क्या करूं, इतनी जबरदस्त फायर फाइटिंग, फाइनेंशियल प्रेशर बना रहता है। ये बना नहीं रहता, बना नहीं रहता, ये हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटीज सेट नहीं है, प्रायोरिटी सेट नहीं है। जैसे ही कोई फायर फाइटिंग की सिचुएशन आए ना, तो आपने क्या करना है, फाइनेंस वाले को बोल दो अपने पास एक डायरी मेंटेन करे, जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको पेन से एक बार लिख ले, उसको बोलो कि कल 3 बजे तक ये समस्या हल हो जाएगी, जाओ। फिर कोई समस्या आए, हर समस्या को उसी समय सुलझाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या दे रहा हूं? हर समस्या को उसी समय सुलझाने की जरूरत नहीं है। अभी एक समस्या चल रही होती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, पांचवी आती है, हम बौखला जाते हैं। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? कुछ प्रेशर नहीं होता। एक ही समय पे 3-4 चीजों के ऊपर ध्यान लगाना और तीनों चारों चीजों को ना करना फायर फाइटिंग है। फाइनेंशियल प्रेशर की सिचुएशन है जो हमेशा बिजनेस से प्रिवेल करती है। डिसिप्लिन बना लो, प्रॉब्लम आई है उसको लिखो, उस प्रॉब्लम को टाइम एलोकेट कर दो। क्या कर दो? टाइम एलोकेट कर दो। ठीक है भाई साहब, आपसे जो मशीन खरीदी है उसकी पेमेंट तो हमने कल तक कर देनी थी, लेकिन अभी हम आपकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा क्षमा के प्रार्थी हैं। लेकिन ना हमारी कंपनी में मंडे के मंडे पेमेंट करने का सिस्टम है। नेक्स्ट मंडे आपकी पेमेंट हो जाएगी, पक्का मेरा वादा है, गारंटी है, पक्के आप मंडे पेमेंट हो जाएगी। अभी बार बार फोन मत करना, पेमेंट हो जानी है मंडे को। अब लिखा डायरी के अंदर, अब उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करनी स्टार्ट कर दी। अब वो काम को समबडी को डेलीगेट किया, कलेक्शन से कोरिलेट किया, अकाउंट पेबल शीट के अंदर बना, तो वहां से चलेगी। जब भी किसी को आप नाउ NOW नाउ एलोकेट कर दोगे ना किसी काम के लिए, तो फाइनेंशियल प्रेशर निकल जाएगा। तो ये डिसिप्लिन बनाना है। जो करेंगे टाइमलाइन के हिसाब से करेंगे, डेलीगेशन के हिसाब से करेंगे, समय एलोकेट करके करेंगे, लिखित में करेंगे। लिखित में किसमें? लिखित में। लिख लिया तो सॉल्व हो गया, दिमाग में रखा तो बीपी, शुगर, प्रेशर, हाइपरटेंशन सब बढ़ती चली जाएंगी। फायर फाइटिंग की सिचुएशन से डील करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसको नाउ एलोकेट करना है। तो आप कह रहे हो कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बैंक के लोन तो ग्रेजुअली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले सीसी लिमिट मैंने 50 लाख की ली थी, फिर 25 लाख का एडहॉक लिमिट और बढ़वा ली, फिर अब 1 करोड़ की, अब 7 करोड़ की, अब 9 करोड़ की। बैंकों का लोन इंक्रीज होता चला जा रहा है। बैंकों का लोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये इजी सोर्स ऑफ मनी है, इजी सोर्स ऑफ मनी है। पहला कारण इजी सोर्स ऑफ मनी है। हमें लगता है कि मेरी टर्नओवर का 20% तो बैंक आराम से लोन दे ही देगा। हमें लगता है कि हमारे स्टॉक और डेटर इतने होते हैं, उसका 75% माइनस क्रेडिटर का लोन तो मिल ही जाएगा। हमारी इतनी बढ़िया इनकम टैक्स रिटर्न जाती है, बैंकों का लोन तो मिल ही जाएगा। तो इजी अवेलेबिलिटी है ना, तो हम इजी की तरफ भागते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, एक गलत मिथ दे रखा है अपने आप को कि बैंकों का लोन उतना होता कितना है, 7% 8% पर एनम, यानी कि आधा और 1% के बीच का अमाउंट है। जबकि मेरी कंपनी में तो 35% पर एनम की रिटर्न है। तो बढ़िया हो गया, बैंकों का लोन बढ़ाते चले जाओ। मैंने तो ऐसी कंपनी देखी है 500 700 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट हो गई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर दी है उससे। लेकिन हमेशा प्रेशर की सिचुएशन के अंदर आते हैं। बिजनेस मॉडल ही ये वाला गलत है। इसको इजी नहीं डिफिकल्ट बनाओ। पहली बात, बैंक लोन के बेसिस के ऊपर बिजनेस नहीं करना, इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना है, ये माइंडसेट पे लेकर आ। दूसरी बात,
इस प्रथा को निकाल दो कि वो सस्ता पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता, वो महंगा पड़ता है, क्योंकि माल खरीद के हम रख लेते हैं। सुरेश कामत जी ने कहा इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल ऑल्सो इफेक्ट इंक्रीज इन ओसीसी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इन्फ्लेशन हो गया, अब पहले जो है आयरन स्टील या जो जो मेटल है वो जिस रेट पे आ रहा था, रशिया चाइना की लड़ाई, रशिया और यूएस की यूक्रेन की हो गई, उस चक्कर में डबल डबल प्राइस हो गए हैं। अब बिजनेस में तो पैसा लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी। सर ऐसा है, जो वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी ग्रेजुअली उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो प्रॉफिट है ना, इसका मतलब आपका एनपी रेशियो 10% से कम है। क्यों 10% से कम है एनपी? आपका जीपी 40% से कम है। क्यों है कम आपका? आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, जीपी होता ही 3% है और नेट प्रॉफिट तो आधा % आता है, तो क्यों कर रहे हो ये वाला बिजनेस? क्यों दिमाग खराब करके अपना भी रखा हुआ है, अपने एम्प्लॉय का भी रखा हुआ है, अपने सप्लायर का भी, कस्टमर का भी? क्या धंधा कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो? सारी उम्र निकाल दी, 50-50 साल हो गए बिजनेस करते हुए, आधे % का छोड़ दो ये बिजनेस। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, चलता चलाता बिजनेस तुम्हारे चक्कर में बंद कर दें क्या? नहीं नहीं, सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। लो जीपी मार्जिन, लो प्रॉफिट मार्जिन के बिजनेस को करके ये टांका पोचे मीटिंग लगाते रहते हो ना, ये सब अपनी प्रीशियस जिंदगी खराब कर रहे हैं। भगवान ने जिंदगी दी थी नाम जपने के लिए, भगवान ने जिंदगी दी है लोगों का भला करने के लिए, भगवान ने जिंदगी दी है ट्रेवल करने के लिए, फैमिली का, दोस्तों का, सबका करने के लिए। वो करते करते एक व्यापार भी करना है, लेकिन व्यापार तो अच्छा करना है। ये क्या फंस गए, अब लोएस्ट से लोएस्ट जीपी मार्जिन वाले बिजनेस के अंदर फंस गए। अगर फंसी गए हैं तो उसको उतना ही चलने दो, उसको बढ़ाओ मत। लो जीपी मार्जिन को, लो 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 प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस को बढ़ाओ ही ना। अब आप पैरेलली नया प्रोडक्ट डालो, नई सर्विस डालो, नया नया कुछ डालो। बैंक लोन का इंक्रीज होना एक वार्निंग है कि बिजनेस मॉडल सही नहीं है। क्या बैंकों की ईएमआई भरने में जिंदगियां निकली पड़ी? क्या बैंकों का ब्याज भरने में जिंदगियां निकली पड़ी? अरे क्यों करना है ये सब कुछ, क्यों करना है? मेरा एक क्लाइंट है, पहले लोन में दबा पड़ा था, बुरा ही हाल था, केमिकल का बिजनेस था। उसने क्या किया, अब उसने साथ के साथ ना एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। खुद गया बाहर की मार्केट के अंदर, आइडेंटिफाई किया, एक तो गवर्नमेंट बड़ा प्रमोट कर रही है, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी मार्केट ढूंढी, रिसर्च किया, 40 से 70% के जीपी मार्जिन के प्रोडक्ट डेवलप किए, ज्वाइंट वेंचर किए, सेटिंग किया। आज बल्ले बल्ले है, पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस जो था उसका वहीं पर ही है, नया बिजनेस उसका ये खड़ा हो गया है। बैंक लोन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि सिग्नल मिल रहे हैं आपको, सिग्नल मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं आपको, सिग्नल मिल रहे हैं कि बिजनेस मॉडल में सुधर जाओ, बिजनेस मॉडल सुधार दो, बिजनेस मॉडल सुधार दो। तो इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? जिसके भी बैंक लोन बढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ एक बार 1-to-1 मीटिंग कर लो, 1-to-1 मीटिंग कर लो, नंबर्स देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, और उसके ऊपर बिजनेस मॉडल के ऊपर ना एकदम टू द पॉइंट शार्प अटैक करेंगे उस पिन पॉइंट के ऊपर, कि उस बटन को दबाने के बाद कम से कम लोन बढ़ने बंद हो जाए, अब लोन कम होने शुरू हो जाए, रीपेमेंट ऑफ लोन शुरू हो जाएगा, कैश रिजर्व क्रिएट होना शुरू होगा, सीसी लिमिट जानी शुरू हो जाएगी, बंद होनी शुरू हो जाएगी, टर्म लोन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस कैश रिच, बिजनेस करने का तरीका ही है प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस को रन करना। तो बैंक लोन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि नेगेटिव कैश फ्लो है, यानी कि बिजनेस के अंदर लॉस है, यानी कि बिजनेस के अंदर थिन मार्जिन है, यानी कि हमें धंधा करना ही नहीं आता, यानी कि हम लालची हैं, हम बैंकों से लोन ले लेके दे तेरी नई नई अपॉर्चुनिटियों के लालच के अंदर लगाते चले जा रहे हैं। लोन बढ़ा के बिजनेस बढ़ाया तो क्या बढ़ाया? धिक्कार है ऐसी सोच के ऊपर जो कहता है कि करोड़ों रुपए का लोन ले लो और करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दो। जब समय आएगा ना, जब समय आएगा बराबरी करने का, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। 50,000 तरह के अप्रूवल लो, बैंकों से अप्रूवल लेते रहो। सर हम नया पार्टनर डाल लें क्या? सर हम नया पुराने पार्टनर को एग्जिट कर सकते हैं क्या? क्या सर हम अपनी प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी बना सकते हैं क्या? सर बैंक वालों क्या हम नया प्लांट लगा लें क्या? बैंक वालों क्या हम
शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ के लिए चले जाएं क्या? बैंक ना हो गया, लाला हो गया, चौधरी हो गया। अरे बैंकों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बैंक की परमिशन के बगैर ये नहीं कर सकते, बैंक की परमिशन के बगैर वो नहीं कर सकते। आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपने यहाँ पर हाइपोथिकेशन ऐसे कैसे कर दिया, आपने करंट अकाउंट कैसे खोल दिया, आपने सीसी अकाउंट कैसे खोल दिया, आपने ये क्या कर दिया, आपने वो क्या कर दिया, ये ब्रांच नहीं कर दी, बैंक को इंडिपेंडेंट किया। अरे बैंक की ऐसी की तैसी। कैश रिच प्रॉफिट रन करना है, बैंक को ना एज ए पार्टनर स्ट्रेटेजिकली यूज करो भाई। बैंक को एज ए पार्टनर स्ट्रेटेजिकली यूज करो। अरे बैंक बैंक नहीं, आज की डेट में बैंक आपको ना सपोर्ट देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो कई तरह की सर्विसेज देते हैं। बैंक आपको इंश्योर करता है कि आपकी आरटीजीएस जा रही है, आपकी पेमेंट एनईएफटी के द्वारा आ रही है, आपके पास जब आपने फॉरेन के साथ में ट्रांजेक्शन करनी है तो सपोर्ट है। वो आपको ना कई तरह की डॉलर कन्वर्जन रेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बैंक आपको एलसी खोल के दे रहा है। बैंक आपको जो है बैंक गारंटियां प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस करने के लिए। ये है सर्विसेज जो बैंक की यूटिलाइज करने वाली है। स्ट्रेटेजिकली बैंकिंग सर्विस को यूटिलाइज करना है। आपने पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में बिजनेस फैला दिया। आईसीआईसीआई की बैंक ब्रांच इंडिया में भी है, उसकी ब्रांच बाहर भी है, एचडीएफसी की इंडिया में बाहर, एसबीआई की इंडिया में बाहर है, सब जगह है। उन्होंने आपको एक पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफर कर दिया, मेकर चेकर सिस्टम ऑफर कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक सिंगल अकाउंट में पैसे जमा कराता है, वो सीधा पैसे आपके सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि वो पर्सन ने कहां दिया है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवल कार्ड, ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अरे ये होता है काम बैंकों का। और हम क्या कर रहे हैं? बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन। अरे बैंक लोन तो एक फैसिलिटी है, वही हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब बाकी फैसिलिटी यूज करो ना, बैंक गारंटी और बाकी सब चीजें। मैं ना थोड़ा सा हार्श हूं अभी, मुझे हार्श होना पड़ रहा है। अगर मैं अभी हार्श रहूंगा ना तो आप सभी ना, जो उन लोगों का दर्द जो मैंने देखा है ना, मतलब मेरी आंखों से ना आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से आंसू आते हैं। किस तरह से ना बैंकों ने तड़पाया है उनको, रातों की नींद उड़ा दी बेचारे बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर की उसका घर उठा के ले गए, उसकी गाड़ी उठा के ले गए। किसकी? बिजनेस ओनर की। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बैंकों से लोन लिया हुआ था, टर्म लोन लिया हुआ था। कुछ बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, स्ट्रेटेजी चेंज होगी, व्हाटएवर, तो उस केस में बैंक ने ऐसा बिहेव किया 3 महीनों के बाद जैसे हम अपराधी होते हैं, चलते चलाते बिजनेस को उड़ा के रख दिया। बैंकों ने उड़ा के रख दिया। अच्छे समय का होता है बैंक, बुरे समय के अंदर बैंक डेविल है, राक्षस है बैंक। जिंदगियां हराम कर देता है बैंक, खत्म कर देता है, चलते चलाती चीजों को खत्म कर देता है। ऐसे बिहेव करता है जैसे हम अपराधी होते हैं। कोर्ट में केस ले जाता है बैंक, और बैंक पूरी क्रेडिबिलिटी तबाह कर देता है। सिविल का रिकॉर्ड एकदम उड़ा उड़ा के रख देता है, खत्म कर देता है। ये आग है, आग। आग से आप किचन के अंदर चाय भी बना सकते हो, खाना भी बना सकते हो आग के साथ में। और आग जो होती है ना, घर को भी जला देती है। इसलिए आग का इस्तेमाल, फायर का इस्तेमाल पाइपलाइन के हिसाब से करेंगे। खाना बनाने के लिए आग का इस्तेमाल सही करेंगे, हैंडल विद केयर। बैंक की पूरी सर्विसेज को इस्तेमाल करना है। बैंक लोन को एकमात्र कारण नहीं बना देना है। कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब है अगर ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये वार्निंग है, वार्निंग है। बिजनेस मॉडल ठीक कर लो, ठीक कर लो, बिजनेस मॉडल ठीक कर लो। और लालच छोड़ दो कि हर नया प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेके ही करूंगा। खत्म कर दो बैंकों के लोन को सारे के सारे। हमें नहीं रहना, अपनी फैमिली को प्रेशर में नहीं रखना बैंक के लोन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनी ना लीक आउट हो रही है, किसके अंदर? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेस सैलरी, रेंट, अनकंट्रोल्ड ओवरहेड। मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट, ये तेरी इंटरेस्ट दस्ती लोन ले रखे हैं यहाँ वहां से, कैश के अंदर बैंकों के लोन ले रखे हैं, अनसिक्योर्ड लोन लिए हुए हैं। तो कमाते जितना है उतना पैसा तो ब्याजों में निकल जाता है। मनी लीक आउट हो रही है। और ना इतने एम्प्लॉय भर लिए बिना केआरए के, बिना केपीआई के, बिना जॉब डिस्क्रिप्शन के, बस वो प्रोडक्टिविटी तो हम देख ही रहे हैं। और फौज की फौज भरी हुई है, वो सैलरी की फॉर्म के अंदर सारा प्रॉफिट निकल रहा है। मार्केटिंग ऑफिस रेंट पे ले रखे हैं। क्यों?
क्यों ले रखे हैं आज की डेट में? कौन लेता है मार्केटिंग ऑफिस रेंट के ऊपर? सोचो, इतनी शानदार जगह के ऊपर इतने महंगे महंगे ऑफिस आपने ले रखे हैं, मार्केटिंग ऑफिस से कोई आपकी सेल नहीं आती, स्ट्रेटेजी से सेल आती है, ज्वाइंट वेंचर से आती है, सामने की क्रेडिबिलिटी से आती है। और ऐसे ऐसे वेयर हाउस रखे हुए हैं जहां पर कबाड़ा कूड़ा रखा हुआ है, कबाड़ा कूड़ा रखने के लिए वेयर हाउस ले रखे हैं रेंट के ऊपर आपने। क्यों? ऐसे ऐसे ओवरहेड पाल रखे हैं कि हर महीने ऑटो डेबिट हो जाता है। कोई कोई आपका गूगल एडवर्ड का, तो कोई आपका पता नहीं कौन कौन सा ऑटोमेटिकली हर महीने डेबिट हो जाता है। शौक शौक में कुछ ना कुछ मंथली के खर्चे पाल लिए थे ड्रॉप बॉक्स के और जाने कौन कौन से, वो हर महीने डेबिट होते रहते हैं और मनी वहां से लीक आउट होती रहती है। ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ध्यान तो फायर फाइटिंग के ऊपर है, ध्यान दे दो। इसका एक मात्र आंसर ये है, मनी अगर लीक आउट हो रही है ना इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेस सैलरी, रेंट, अनकॉमन एक्सपेंसेस, आप बस एक ना बजटरी कंट्रोल बना लो कि बजट होना कितना चाहिए, हो कितना रहा है, बस इसकी मेजरमेंट करोगे ना, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर, नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो आने ही वाला है। अच्छा जी, आप कह रहे हो कि जगमोहन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ही मेरी कंपनी में मिसिंग है। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपकी कंपनी में मिसिंग है और अगर आज भी आप अपनी इन्वेंट्री जीपी रेशियो के हिसाब से निकालते हो कि इतनी सेल हो गई, इतनी परचेज थी, इतना ओपनिंग स्टॉक था, जीपी 25% होनी चाहिए, चलो स्टॉक इतना मान लो, तो आपको बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है मेरे मटेरियल की, कोई हक ही नहीं है आपको बिजनेस करने का। अगर आपने इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर नहीं लगा रखा, इन आउट मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल नहीं सेट कर रखे, तो आज ही बिजनेस को रखो साइड पे, करो सत्संग और लंगर सको तो बिजनेस करो। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर कौन करता है बिजनेस? फिर कहते हो कैश फ्लो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। जिस बिजनेस के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है वो परेशान था, परेशान है और परेशानी रहेगा। क्योंकि बिजनेस का मतलब ही इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है कि पैसे दिए, माल खरीदा, कितना खरीदा, कहाँ रखा, उसके ऊपर क्या वैल्यू एडिशन किया और माल भेज दिया, पैसे अभी आए नहीं है, उसका पूरा हिसाब रखा, डेटर में चले गए, डिस्पैच हो गया है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है, पैसे आ गए हैं, मनी आ गई है, हमने देखा कि हमारी हाई जीपी आइटम कौन सी है, लो जीपी आइटम कौन सी है, हमारा प्रोडक्ट मिक्स कितना है, किस आइटम को किस सीजन में किस समय पर भेजूं, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? ये टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कहां से आएगी? डाटा से। डाटा एनालिसिस करके कौन सी आइटम किस सीजन में कब, वारंटी, क्लेम, डिस्काउंट किस पे दिए, कितने नहीं दिए, कितने टाइम तक मेरी होल्डिंग रही, होल्डिंग कॉस्ट कितनी रही, इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी रही, कहां से मिलेगा ये सब कुछ? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से मिलेगा। अब जब इन्वेंट्री के रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करते तो कर लो काम, तो कर लो काम। आज बड़ा अग्रेसिव हूं मैं, आज बहुत अग्रेसिव मूड में भी हूं। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब तक मैं आपको क्लियर कट बोलूंगा ही नहीं तो आप करोगे ही। अगर कोई बात नहीं, चल रहा है, हो रहा है, कर लेंगे, मोटा मोटी पता है, तो मोटा मोटी कैश फ्लो के अंदर भी परेशान होते रहो। आपने कभी किसी अच्छी बढ़िया, जो ये टाटा की या फार्मेसियां हैं या जो बड़ी कंपनियों की फार्मेसीज होती हैं, कभी आपने देखा उसे दवाई लेने के लिए जाओगे, कंप्यूटर में कट 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 एंट्री मारेगा, बता देगा ये मेडिसिन है कि नहीं है, मेडिसिन देगा, साथ में आपको पर्ची भी दे देगा, पर्ची नहीं देगा तो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि ये आपका इनवॉइस है, आपको दे दिया। एक एक इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है। जितनी भी बड़े लेवल की फार्मेसियां पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी चेन खोल के बैठी हुई हैं, हजारों तरह की दवाइयां उनके पास होती हैं, हजारों तरह की दवाइयां, पैरासीटामोल से लेके जाने कौन कौन सी दवाई, हेडसेट से लेके कौन कौन सी, मेरे भगवान, सब कुछ है उनके पास। लेकिन उनको पता रहता है मेरे पास कितनी दवाई, कितनी कहां से कब आई है, पूरा इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं। क्रॉसवर्ड की बुक स्टॉल में चले जाओ, इतनी किताबें आती हैं, इतनी किताबें आती हैं, हर किताब डिफरेंट होती है, लाखों तरह की किताबें उनके पास होती हैं, इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं हर एक किताब की। बुक कौन सी है? अमेजन को देख लो, रोज की करोड़ों रुपए की सेल कर रहा है, करोड़ों रुपए की अमेजन सेल कर रहा है। उसका सिस्टम ही ऐसा है टेक्नोलॉजी का कि कौन सी आइटम इन्वेंट्री में कितनी है, ऑर्डर आया, ऑर्डर के किसी डिस्पैच हुई, इन्वेंट्री वेयर हाउस से ऑटोमेटिकली प्रोसेस के द्वारा डिस्पैच हो गई। ये सारा खेल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। अमेजन जैसी कंपनी अरबों खरबों परबों ट्रिलियन बिलियन की इन्वेंट्री को मेंटेन कर गया, ऑनलाइन इनवॉइस बना गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर गया। हमसे 10 करोड़ की इन्वेंट्री नहीं बनती। हम कहते बड़ी मुश्किल है, हमारी आइटमें बहुत ज्यादा है, हमारी 25 आइटमें, 50 आइटमें, 500 आइटमें, 300 आइटमें, 8000 आइटमें। अरे अमेजन में कितनी है, बुक्स में, ये फार्मेसी में कितनी है, किताबों में कितनी है, हार्डवेयर की दुकान पे कितनी है इन्वेंट्री? नहीं जी नहीं।
हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अकाउंट एंड फाइनेंस के अंडर ही रखेंगे इन्वेंट्री को ना। इन्वेंट्री अकाउंट एंड फाइनेंस में थोड़ी आती है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले इन्वेंट्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वो तो जीपी रेशो निकाल के दे देंगे आपके हाथ में। सर लगभग लगभग इतना WIP है, लगभग लगभग इतना RR मटेरियल है, लगभग लगभग इतना फिनिश गुड्स है। अकाउंट्स वाले तो यही बोलेंगे। कभी अकाउंट्स वाले भी इन्वेंट्री निकालते हैं ना। इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट परचेज के अंडर में आता है, परचेज के अंडर में स्टोर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। परचेज का जो हेड है ना आपका GM परचेज, उसकी जिम्मेदारी है पूरी की पूरी इन्वेंट्री के एक एक पाई पाई का हिसाब करना। अकाउंट्स वाले फाइनेंशियली उसकी वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट का पार्ट हो सकते हैं। इन्वेंट्री तो मैनेज करनी पड़ेगी। आ रही है, क्वालिटी चेक हो रही है, जा रही है। आप कह रहे हो मैं तो प्रोजेक्ट के बिजनेस में हूँ, तो क्या हो गया? गुड्स तो आती है ना आपके पास, कितना माल आपके पास आया, कितना आपने साइट पे रिलीज कर दिया, वो कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ। जब तक इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करोगे नहीं तो बिजनेस में लीकेज बनी रहेगी। तो मुझे वादा करो कि आप वर्ल्ड क्लास इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हो, जो कि कारण है आपकी पॉजिटिव कैश फ्लो का। यस माय डियर फ्रेंड, यू गॉट इट, यू आर अमेजिंग। आज ना मैंने आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है चीजों को सोचने का। मैंने आपको ना एक सिंगल स्ट्रेटेजी के द्वारा इजीनेस दिया आज के 5 AM के सेशन में। तो कैसा रहा आज का सेशन आपके लिए? तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, अपना एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन बताओ, और क्या टेक अवे रहा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और जो लाइव है मेरे साथ में, वो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा रहा आज का सेशन आपके लिए। बाकी देखो jsaonline.in, क्या www.jsaonline.in में जाके ये सारी की सारी टूल्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, प्रोसीजर मैंने दे रखे हैं। उस पे जाओ, रजिस्टर करो और अपनी लाइफ को इजी बनाओ इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। कहाँ पे? jsaonline.in के लिए, .in के ऊपर। तो क्या कमेंट आ रहे हैं, जरा लाइव कमेंट पढ़ लेते हैं 5 AM के अंदर। सुरेश कामत जी कह रहे हैं थैंक यू सुरेश जी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। रविकांत लोढ़ा जी, ग्रेट इनसाइट्स, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। डॉक्टर संजय नरवाल जी, फैंटास्टिक सर, यू आर अमेजिंग। रविकांत जी कह रहे हैं थैंक यू। शंकर जी कह रहे हैं सुपर्ब सेशन, आप ही की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, आप ही बनाते हो सुपर्ब सेशन। डॉक्टर संजय जी, तुसी ग्रेट हो सर, थैंक यू। डंडा मारना पड़ता है, सुरेश कामत जी। देखो आज के 5 AM के अंदर ना मैंने कोशिश की है एनर्जी जनरेट करने की और रियलिटी के साथ में फेस करवाने की। कई बार क्या होता है कि रूटीन लाइफ के अंदर हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। तो आई एम ट्रूली थैंकफुल for giving me for all my aggressive words. Thank you. क्षितिज जी कह रहे हैं अमेजिंग सेशन सर, मजा आ गया, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। रविकांत जी, IMS कॉन्टेक्स्ट दिमाग जगा दिया, कितना ओवरलुक कर रहे थे। यस सर। रविकांत जी, ये जो इन्वेंट्री है ना, मतलब ये जान है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हरिहन जी कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट, सच ए वंडरफुल इनसाइट, आई ओपनर, थैंक यू हरिहन जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। मयूरेश जी कह रहे हैं थैंक फॉर मेकिंग द माइंड चर्निंग। यस। जितना दिमाग चलेगा ना और शांत तरीके से हम बिजनेस को एकदम बिजनेस मॉडल की तरह देखेंगे तो मजा आएगा। ग्रेट। राजेश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जीवन जी, वेरी गुड सेशन, थैंक यू राजेश जी, क्या बात है आपको आज, गुड मॉर्निंग, वाओ। रविकांत जी, जब भी करने का मन कर रहा है, सेम हियर। आप ऐसे करके ना ये कर लो तो समझ लो हमारी जब भी हो गई, मजा आ गया। और आपने सुबह पार्टिसिपेट किया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। शंकर जी कह रहे हैं सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट सर्विसेज वी गेट इफ वी रजिस्टर इन JSA ऑनलाइन, इट्स टेकिंग टू पेमेंट पेज ऑफ 17,700। अरे शंकर जी, आप जब रजिस्टर करेंगे ना तो आपको ना सबसे पहले तो मेरे साथ 1-to-1 सेशन होगा। नंबर 2, आपकी फाइनेंशियल समरी बन जाएगी, फाइनेंशियल समरी पूरी बना देंगे हम आपकी, मंथली बेसिस पे जो बनानी होती है। तीसरा, आपको ना हर वीक एक नया कंटेंट आपके मोबाइल पे और व्हाट्सएप पे आता रहेगा। चौथा, एक ना हमारी मंथली लाइव मीटिंग होती है, हर महीने की 1 तारीख को लाइव मीटिंग में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हेल्पलाइन सिस्टम, यानी कि JSA ऑनलाइन इज ए हेल्पलाइन, हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। आपने रजिस्टर किया तो समझ लीजिए आज से लेके पूरे 1 साल तक दिमाग में कभी भी कोई क्वेश्चन आए, आस्क योर क्वेश्चन पे आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको उसका आंसर मिलेगा।
1-to-1 करनी है वो मिलेगी, मेरी टेक्निकल टीम सपोर्ट करेगी। तो जीएसए ऑनलाइन इज ए हेल्पलाइन, मात्र 17,700 की टोकन मनी के अंदर ये सारी सर्विस आपको मिलने वाली है। बाकी उपासना का नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप उसके साथ व्हाट्सएप भेज के कोऑर्डिनेट कर लो, फोन कर लो, जो करना है। UPASANA उपासना, ये लो 9818858498 9818858498, ये मैंने आपको दे दिया। सुरेंद्र जान जी कह रहे हैं वंडरफुल टॉपिक टुडे, थैंक यू सुरेंद्र जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। रविकांत जी ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड सच ए सेशन, आर यू नेक्स्ट कमिंग टू जयपुर? जल्दी आऊंगा जयपुर, अभी पीछे आया था पिछले से पिछले महीने, नेक्स्ट फिर आने वाला हूँ। नीड अ स्लॉट विद यू टू इवैल्यूएट अवर बैंकिंग लिमिट एज यू टोल्ड। डेफिनेटली रविकांत जी, इसको करेंगे हम, इसको हम करेंगे, डन करते हैं इसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे इन टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट ग्रेट एंड अमेजिंग वीक अहेड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को एक नए सेशन के साथ ऑन कैश फ्लो मास्टरी। बाय।